टिकीधारी को ये पता होना चाहिए कि जिस राम मंदिर में ये पुजारी बन के बैठे हुए हैं, उस राम मंदिर का निर्माण ही संविधान के माध्यम से हुआ है। इस देश के संविधान है, उस संविधान के माध्यम से हुआ है। तो ये कौन लोग होते हैं जो ये इंसाफ न्याय तय करेंगे कि कौन अपराधी है, कोई कौन क्या है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारे 2 दलित युवक की हत्या हुई है, उस पुजारी को जल्द स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको फांसी की सजा हो। नहीं तो हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, जहां भी शोषण अत्याचार होता है हम लोग गर्दा मचा ही देते हैं और शासन प्रशासन की कुर्सी को हिलाने का काम ही करते हैं। देख लीजिए ना, माझी जी के समधन को मारा गया, समधन के साथ हुआ, तब इनको एहसास हुआ कि भाई दलित हैं, हम माझी समाज से हैं। तो आप सोच सकते हैं कि देश के केंद्रीय मंत्री है, उनके रिलेशन के लोगों का ये हाल है, तो आम जन का क्या हाल हो सकता है। ना जाने कितनी समस्याएं अभी बिहार में, अभी तमाम जगहों पे अभी घटना घटी है। इसके बाद में मुजफ्फरपुर में हमारे समाज की बेटी के साथ शोषण हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन वहां के एसपी साहब मिश्रा जी है, मिश्रा जी पे कार्रवाई नहीं होगा, जाति देखकर न्याय करते हैं। तो मैं आप सबको बता देता हूं, एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता होने के नाते, जाति देख कर न्याय करने वालों, जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सत्ता आई, उस दिन हम लोग जाति देख करके ही सजा देने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। भगवान में शक्ति नहीं था कि 200 करोड़ रुपया का गमन हो गया और राम जी देखते रहे। राम जी के पास भी तीर है, धनुष है, निकालते और बस मार देते, जिस तरह से बाली को मारे थे। बाली को मार दिए हैं, यहाँ पे मिश्रा जी को नहीं मार पाए, अखंडी पाखंडी को। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि ये इस बात को पंडित भी जानता है कि ये सब ढोंग है। बिहार के नालंदा के राजगीर में मदमास मेला लगा हुआ है। वहां 2 दलित युवक जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन पुजारी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये मंदिर में चोरी करता है। उसके बाद पुजारी दोनों दलित युवक को इतना पीटता है कि दलित युवक की मौत हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हो जाती है, वहाँ किसी पर FIR लॉन्च नहीं होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। लेकिन बिहार में जो दलित युवक है, उनके दलित होने की वजह से सजा ये मिलती है कि उनको पीट कर करके मार दिया जाता है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए भीम आर्मी के एक कद्दावर लीडर संतोष जी हमारे साथ हैं। ये समाज में जा करके जहाँ भी जुल्म अत्याचार होता है वहाँ संज्ञान लेते हैं और न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। चंद्रशेखर के सिपाही और चंद्रशेखर के सिपाही के रहते दलित युवकों को पुजारी के द्वारा पीटा जा रहा है, ये आरोप लगा कि वो मंदिर में चोरी कर रहा है। अच्छा, ये जब आप बताए हैं और सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, मैं उन तमाम संघियों को बताना चाहता हूं। आप ये बताइए कि आप शक के आधार पे आप 1-2 दलित युवक की हत्या कर देते हैं, और जब आप राम मंदिर में 200 करोड़ की जब गड़बड़ी होती है, हेरा फेरी होती है, उसका गमन करते हैं, उस समय कौन इसका इंसाफ करेगा? तो उस तमाम ब्राह्मणवादी लोगों को, पंडितों को लाओ, यही दलित समाज उसकी भी वही हाल करने का काम करेगा जो हमारे दलित भाई को जिस तरह से पुजारियों के द्वारा शक के आधार पर जिस तरह से पीटा गया, उनकी हत्या की गई, ठीक उसी प्रकार दलित समाज के लोग भी, उनको भी न्याय देने का काम करे। उस जो अपराधी है उनको मंदिर से बाहर निकाल के दो, उसको हम लोग इंसाफ का न्याय देने का काम करेंगे। एक सवाल ये हो रहा है संतोष जी कि पुजारी कौन होता है न्याय दिलाना? माना कि लड़का चोरी किया है या चोरी करने की कोशिश किया, तो इसकी जो आप रिपोर्ट होंगे या आप पुलिस को देंगे, ये काम न्यायालय को होता है ना कि कौन सजा देगा, कितना सजा होगा, क्या एक्ट लगेगा, क्या नहीं लगेगा। इस टिकीधारी को ये पता होना चाहिए कि जिस राम मंदिर में ये पुजारी बन के बैठे हुए हैं, उस राम मंदिर का निर्माण ही संविधान के माध्यम से हुआ है। इस देश के संविधान है, उस संविधान के माध्यम से हुआ है। तो ये कौन लोग होते हैं जो ये इंसाफ न्याय तय करेंगे कि कौन अपराधी है, कोई कौन क्या है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारे 2 दलित युवक की हत्या हुई है, उस पुजारी को जल्द स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको फांसी की सजा हो। नहीं तो हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, जहां भी शोषण अत्याचार होता है हम लोग गर्दा मचा ही देते हैं और शासन प्रशासन की कुर्सी को हिलाने का काम ही करते हैं। ये बात आप अच्छे तरह से जानते हैं और आप तमाम लोग को, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि होश में आ जाओ। लेकिन मैं अपने दलित समाज के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जो मंदिर तुम्हारे बाप दादाओं को, हमारे बाप दादाओं को इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं दिला पाया, वो आपके और हमारे जाने से कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो उस मंदिर के सीढ़ियों पे लात मारिए, थूक डालिए और वहां से निकल आइए। और जो आपको हक अधिकार दिलाता संविधान है, उस संविधान
को पढ़िए और संविधान के माध्यम से देश में आगे बढ़िए। और भी आपके पास राहें हैं, बहुत सारे तरीका है, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको सम्मान मिल सकता है। लेकिन आप जब उस मंदिर पे जाएंगे, आपको माइंडसेट है कि हाँ ये दलित है, शूद्र है, तो आपके साथ शोषण अत्याचार होगा ही। तो इस चीज से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। एक बात है, दलित हमेशा पीटा जा रहा है, चाहे सरकार किसी का भी हो, बीजेपी का हो, उसके बाद कांग्रेस का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, दलित हमेशा पीटा जा रहा है। क्या दलित पिटाने के लिए ही पैदा हुआ है इस देश में? देखिए, हम अपने समाज के लोगों से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जब आपके नेता, जाति के नेता आपके बीच में जाते हैं, तो आप उस समय जाति का, दलित का, अंबेडकर का नाम पे आपसे वोट लेते हैं। जब बात चुनाव हो जाती है, एमपी एमएलए बन जाते हैं, सरकार उनकी बन जाती है, तो उस समय आप हो जाते हैं दलित, शूद्र हो जाते हैं। जब तक चुनाव नहीं हुआ रहता तब तक आप हिंदू बन के रहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लीडरशिप को चुने, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उसके साथ खड़े होने का काम करें। तो गलती कभी ना कभी हमारी हो जाती है, जिस वजह से हमारे साथ शोषण अत्याचार होता है। लेकिन दलित पे जब शोषण होता है तब दलित समाज जागता है। जब वोट का समय आता है तो दलित बढ़ जाता है। कोई चमार का नेता, कोई दुसाध का, कोई धोबी का, कोई माझी का नेता खोज लेता है अपने हिसाब से। अब देख लीजिए ना, माझी जी के समधन को मारा गया, समधन के साथ हुआ, तब इनको एहसास हुआ कि भाई दलित हैं, हम माझी समाज से हैं। तो आप सोच सकते हैं कि देश के केंद्रीय मंत्री है, उनके रिलेशन के लोगों का ये हाल है, तो आम जन का क्या हाल हो सकता है। ना जाने कितनी समस्याएं अभी बिहार में, अभी तमाम जगहों पे अभी घटना घटी है। अभी बगल में अभी देखिए, तीसरा क्लास में बच्ची हमारी समाज की बेटी पढ़ती है, उनके साथ 2 बार रेप हुआ, वैभव मिश्रा करके है। उसके बाद में मुजफ्फरपुर में हमारे समाज की बेटी के साथ शोषण हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। लेकिन वहाँ के एसपी साहब मिश्रा जी है, मिश्रा जी पे कार्रवाई नहीं होगा, जाति देखकर न्याय करते हैं। तो मैं आप सबको बता देता हूं, एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता होने के नाते, जाति देखकर न्याय करने वालों, जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सत्ता आई, उस दिन हम लोग जाति देख करके ही सजा देने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। सवाल एक और है कि चिराग पासवान बहुत बड़े दलित लीडर के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। जीतनराम मांझी का आपने जिक्र किया, ये इन जो भी जब भी अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होता है, उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, ना ट्वीट करते हैं और ना ही अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। तो क्या लग रहा है, जो दलित लीडरशिप पहले हुआ करती थी वो अब समाप्त होने जा रही है? देखिए, मैं एक चिराग पासवान जी के बारे में ही नहीं, दलित समाज के जितने रहनुमा है बिहार में, बिल्कुल, वो श्याम रजक जी हो या जीतनराम मांझी हो, जनक चमार जी हो या चिराग पासवान जी हो, तमाम लोग, ये तमाम लोग सिर्फ जिस समय वोट का राजनीति करना होता है उस समय अपने समाज के बीच में जाते हैं। नहीं तो बाद में जब वोट खत्म हो जाता है, चुनाव इलेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद समाज के साथ शोषण हो, अत्याचार हो, मारा जाए, रेप किया जाए, उनके घरों को जलाया जाए, लेकिन उसके बाद इन लोगों का आवाज़ नहीं निकलता है। इस बात को जिम्मेवारी के साथ हम कह रहे हैं कि जब भी शोषण अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी उन तमाम जगहों पर जाकर के न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन अपने समाज के लोग को हम कहना है कि अपने अंदर चेतना जगाइए, अपने चीज़ों को समझिए कि आपके लिए जो 5 साल सड़क पे मरता है, लड़ता है, जेल जाता है, उन तमाम लोगों को ध्यान में रखिए, उनको लीडरशिप पैदा करने का मौका दीजिए। देखिए, भरोसा दिलाते हैं जो आज समय है वही आने वाले समय में आपके दुख में शामिल होने का काम करेंगे। यहाँ बच्चा चोरी करता है तो उसको पीट के मार दिया जाता है। यही हाल राम मंदिर में जो चोरी किए हुए हैं, जो गमन किए हैं इतना पैसा, उनके साथ मारपीट होगा, उनको सजा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं कि कपड़ा देख करके, उसकी वेशभूषा देख करके तय करते हो ना कि हाँ किस जाति के उसको कितना सजा मिलना चाहिए, कौन न्याय करेगा। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने आपको कहा कि दलित समाज को सिर्फ कोई प्रमाण नहीं था, उस प्रमाण के आधार पे आपने उसको सजा दिया और उसको मॉब लिंचिंग में लोगों के द्वारा पीट कर हत्या करवा दिया। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि पूरे न्यूज चैनल में चल रहा है कि 200 करोड़ का गमन राम मंदिर में हुआ। तो राम मंदिर में क्या उसमें कोई दलित, ओबीसी, मुस्लिम, कोई सवर्ण और राजपूत समाज का लोग है क्या उसमें? ट्रस्ट में है कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो पुजारी कौन है? तो एक जाति विशेष के लोग। तो क्या ये समाज तय करेगा कि जो लोग गमन किया है और उसके नाम भी खोले गए हैं कि फलना मिश्रा जी, फलना झा जी के घर से 10 लाख का बरामद हुआ, उनके घर पे इतना बरामद हुआ, तो इसका न्याय कौन करेंगे?
इस देश में संविधान है और मैं चाहता हूं कि संविधान के माध्यम से वहां के प्रशासन है उन तमाम टिकीधारी लोगों को जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ जाति से हूं, उन तमाम लोगों को समाज को दो, समाज उसकी सजा देगी। और इतना ही अगर हमारे समाज के लोग जाते हैं राम मंदिर में चाहे किसी धर्म मंदिर में पूजा करने, उनको उस भगवान से डर लगता है, तो क्या वो भगवान में शक्ति नहीं था कि 200 करोड़ रुपया का गमन हो गया और राम जी देखते रहे? राम जी के पास भी तीर है, धनुष है, निकालते और बस मार देते, जिस तरह से बाली को मारे थे। बाली को मार दिए हैं, यहाँ पे मिश्रा जी को नहीं मार पाए, अखंडी पाखंडी को क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि ये इस बात को पंडित भी जानता है कि ये सब ढोंग है, ठीक है। तो हम तमाम लोगों से कह रहे हैं कि आप सब लोग मंदिर छोड़िए यहाँ से और अपने जो पूर्वज का इतिहास है उन तमाम चीज़ों को पढ़िए, जिस तरह से हम लोग पढ़े आगे बढ़े, हमारे महापुरुष बता के गए, उन चीज़ों पर आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए, तो इन चीज़ों पर मंदिर और मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आपका भला होगा संविधान और स्कूल से ही होने वाला है। बाकी इस चीज़ों में जो है आप मत उलझिए। इस बातचीत को लेकर के आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।